नमो जनाम। भारतीय प्राचीन भारतीय जनमानस की प्राकृत भाषा को सत सत नमन। यह भाषा महापुरुषों की वाणी रही है। इस भाषा को स्वरूप देने का कार्य तीर्थंकरों के प्रमाणिक ग्रंथ हैं, जिसको आगम कहते हैं। इस भाषा का, इस शुद्ध द्वादशांग का ज्ञान करने के लिए प्राकृत का ज्ञान होना अनिवार्य है। इसके लिए भारतीय स्कॉलर सोसाइटी उदयपुर प्राकृत सीखो इस उक्ति को चरितार्थ करने के लिए अनेक पाठशालाओं का आयोजन करती है। उन्हीं पाठशालाओं में से यह भी प्राकृत पाठशाला है। आज हम इस क्लास में उत्तम पुरुष कर्ता की चर्चा करने वाले हैं। पहली क्लासों में हमने प्रथम पुरुष अर्थात अन्य पुरुष के कर्ता की चर्चा की थी, मध्यम पुरुष के कर्ता की चर्चा की थी। आज हम सर्वनाम शब्द उत्तम पुरुष कर्ता की चर्चा करेंगे, जिसमें हम देख रहे हैं एक वचन उत्तम पुरुष, एक वचन अहम, बहुवचन अम्हे। अहम शब्द का अर्थ है मैं, अम्हे शब्द का अर्थ है हम दोनों, हम सब। ये ध्यान में रखना है, उत्तम पुरुष एक वचन अहम है, वो बहुवचन अम्हे है। हम, मैं और हम की जिसकी भावना होती है वही महान पुरुष होता है, इसलिए उत्तम पुरुष। कहने का अभिप्राय ये है, याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, महान पुरुष कौन होता है? उत्तम पुरुष कौन होता है? जिसमें मैं की और अपनेपन की भावना हो। भाई मेरा कल्याण हो और सबका कल्याण हो, इस प्रकार की जिसकी भावना हो तो वही तो उत्तम पुरुष होता है। तो एक होगा तो मैं और दो होंगे तो अम्हे, अहम अम्हे। ये तो याद करना है, इसको आप गलत अर्थ में प्रयोग नहीं करेंगे, हमें पता है। तो एक वचन में अहम और बहुवचन में अम्हे। जहाँ पर मैं शब्द की बात आए वहाँ हम, और जहाँ हम शब्द की बात आए वहाँ अम्हे शब्द का आपको प्रयोग करना है। संज्ञा शब्द अकारांत स्त्रीलिंग। अभी तक अपन ने देखा था अकारांत पुल्लिंग, अकारांत नपुंसकलिंग, और अब हम देख रहे हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। बाला मतलब में क्या होता है? लड़की। बाला मतलब में क्या होता है? लड़की। लता मतलब में लता। क्षमा का अर्थ क्या होता है? क्षमा। बोलते भी हैं ना, खम्मत खाना, तो वही शब्द है यहाँ क्षमा। क्षमा मतलब में क्षमा। सोहा मतलब में शोभा। विद्या मतलब में विद्या। विद्या शब्द अपन ने पहले भी पढ़ा है, कहाँ पढ़ा था? विद्यालयम। जब अपन विद्यालय पढ़ रहे थे ना, उसी समय अपन विद्या शब्द पढ़ा था। तो विद्या का अर्थ होता है विद्या, बाला का अर्थ होता है लड़की, लता का अर्थ होता है लता, क्षमा का अर्थ होता है क्षमा, सुहा का अर्थ होता है शोभा, विद्या का अर्थ होता है विद्या। लज्जा का अर्थ होता है लज्जा, कहा का अर्थ होता है कथा, माया का मतलब होता है माता। माया शब्द को अपन ने पूर्व वीडियो में पढ़ा भी था, जहाँ माता पीयू का नाम आया था, माता पिता। तो माया पीयू,
कि माता पिता। तिसा मतलब में त्रिषा, संध्या मतलब में संध्या। अपन पुराने लोग बोलते भी थे संध्या हो गई भैया। तो संध्या का अर्थ क्या होता है? संध्या मतलब में संध्या, शाम। निशा का मतलब होता है निशा, निशा का अर्थ होता है रात्रि। तो निशा शब्द जो है यह भी एक आप देख रहे होंगे आकारांत है। श्रद्धा यानी श्रद्धा, शिक्षा यानी शिक्षा, और आना मतलब आगे। इस प्रकार ये शब्द हैं। अपन ने कुछ जो शब्द देखे थे वह स्त्रीलिंग के आकारांत के देखे थे। अब उन्हीं के जो रूप बनते हैं वह रूप भी हमें देखना है। अपन ने जब पुल्लिंग नर शब्द के अर्थ देखे थे, जिणा शब्द के अर्थ देखे थे, उस समय थोड़ा सा अपन को और इसमें थोड़ा अंतर आपको दिखेगा। तो आपने पहले तो जिण शब्द के देख लिए, मित्र शब्द के देख लिए पूर्व क्लासों में, और अब आ गए अपन स्त्रीलिंग के बाला शब्द के रूप के लिए। तो आप अपन देखते हैं प्रथमा पुरुष नहीं, प्रथमा विभक्ति एक वचन और प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी जो विभक्तियां हैं उनके आधार पर एक वचन और बहुवचन के रूपों को याद करने का अपन भरपूर प्रयास करें। बाला बालो, बाला बालो, बालाओ, बाला बालाओ, वो लगा हुआ है देखो। बाला तो शब्द जैसा था तो बाला का तो बाला ही लिखा हुआ है, इसमें ओ। बाला बालाओ, इसमें बाला के में अनुस्वर आ गया। बालम बालाओ, देखो ये सेम टू सेम हो गया। याद तो नहीं करना पड़ेगा आपको बार बार, आपको ये याद रखना है। जैसे अपन ने उसमें पढ़ा था ना, उसमें तो नपुंसकलिंग में तो क्या था, ये सेम थे दोनों, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर आ गया। एक वचन के रूप में परिवर्तन दिख रहा है और बहुवचन में एक से हैं, बालाओ बालाओ। जैसे उसमें थे ना मित्ताणी मित्ताणी, जैसे इसमें है बालाओ बालाओ। तो बाला बालाओ, बालम बालाओ, बालाए बालाहिम, बालाए बालाहिम, बालाए बालाणे, बालाए बालाणे, बालत्तो बालाहिंतो, बालाए बालाणे। अब यहाँ देखिए आप, बालाए बालाणे, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ आ का उच्चारण जो था अकारांत आबा, यह यहाँ से हट गया है। यहाँ पर थोड़ा सुधार कर लेना, आ की मात्रा यहाँ लगा लेना। तो बालाए बालाणे, बालत्तो बालाहिंतो, बालाए बालाणे, बालाए बालासु, बाला बालाओ। तो इसको याद कैसे करेंगे सर, ये प्रश्न उत्पन्न हो सकता है। तो इसको याद करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। मैं एक दो बार पढ़ देता हूँ, बाकी आपको याद तो आपको ही करना पड़ेगा। तो बाला बालाओ, बालम बालाओ, बालाए बालाहिम, बालाए बाला बालाणे। चतुर्थी और षष्ठी तो एक सी है। बालाए बालाणे, बालत्तो बालाहिंतो, बालाए बालाणे, बालाए बालाए बालाणे, बालाए बालासु, बाला बालाओ, बालम बालाओ, बालाए बालाहिम, बालाए बालाणे, बालत्तो बालाहिंतो, बालाए बालाणे, बालाए बालाए बालासु, बाला बालाओ, बालम बालाओ, बालाए बालाहिम, बालाए बालाणे, बालत्तो बालाहिंतो, बालाए बालाणे, बालाए बालासु, बाला बालाओ, बालम बालाओ, बालाए बालाहिम, बालाए बालाणे, बालत्तो बालाहिंतो, बालाए बालाणे और बालाए बालासु। हे बाला हे बाला, ये आपको याद करना है। अब हैं कुछ क्रियापद हैं जिनको भी आपको याद ही करना है। इस वीडियो का माध्यम केवल है याद करने का। कुछ शब्द जो हैं यदि आपको याद हो जाते हैं तो आपको शब्द बनाने में, कोई भी प्रयोग करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।
और शब्द लगभग एक से ही होते हैं। जैसे शब्द है युद्ध, युद्ध को क्या लिखा है? युद्ध, युद्ध को युद्ध। जागना को जग, चलना को चल, नाचना को नच, घूमना को घूम, जीतना को जय। मतलब कितना शॉर्ट है। प्रणाम करना प्रणाम। मतलब प्राकृत में क्या है, शब्दों को खींचा नहीं जाता, उसको शॉर्ट किया जाता है। कोई सा भी शब्द देखो, युद्ध करना इतना इतना लंबा हो गया, युद्ध करना, वहाँ सीधा सा छोटा सा अर्थ जुज। क्या है? जुज। जागना जग, चलना चल, नाचना नच, घूमना घूम, जीतना जय, और प्रणाम करना प्रणाम। मतलब बहुत बहुत सारे शब्द हैं, क्रिया शब्द। इसी प्रकार से जो है अव्यय शब्द हैं, इनको भी याद करने की बहुत आवश्यकता है। जब तक हम इनको याद नहीं रखेंगे तो अपन शब्दों में प्रयोग कैसे करेंगे? जैसे कि कहीं कहीं लिखा रहता ना, इस समय वह पढ़ रहा है। इस समय शब्द क्या है? इस समय का अर्थ होता है दाणिम। क्या अर्थ है? दाणिम। दाणिम मतलब में होता है इस समय। प्राकृत में दाणिम शब्द का प्रयोग अव्यय के रूप में हुआ है, जिसका अर्थ है इस समय। शीघ्र क्षिप्पम, क्षिप्पम, क्षिप्पम का मतलब होता है शीघ्र, जल्दी, अर्ली। क्षिप्पम, क्षिप्पम शब्द है प्राकृत का, अव्यय है। शीघ्र शब्द जो है अव्यय के रूप में प्रयोग किया। पैदृणम मतलब में होता है प्रतिदिन। पैदृणम का अर्थ क्या होता है? प्रतिदिन। कथ मीन्स कहाँ, किम मतलब में क्या, शणियम मतलब धीरे। शणियम शणियम चलई, कि धीरे धीरे चलता है, ठीक है ना। तो शणियम, शणियम मतलब में धीरे, शणियम धीरे, शणियम शणियम धीरे धीरे। तो ये अव्यय शब्द हैं। इन अव्यय शब्दों का याद होना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं, दाणिम माने इस समय, क्षिप्पम मतलब में शीघ्र, पैदृणम माने प्रतिदिन, कथ मीन्स कहाँ, किम मतलब क्या, करणीय मतलब धीरे। इसके बाद में है क्रिया रूप। वर्तमान काल के उत्तम पुरुष एक वचन में बनता है। अहम के साथ में है तो मी, आमी, हसामी, हस धातु के साथ में मी प्रत्यय आमी जो लगता है वह आमी के और आमू। आमी एक वचन में और आमू जो है बहुवचन में। उत्तम पुरुष एक वचन में बनेगा हस शब्द का हसामी, और बहुवचन बनेगा हसाम। अहम हसामी, अम्हे हसामी, कि मैं हंसता हूँ और हम सब हंसते हैं, अम्हे हसाम। ठीक है। अब इसके कुछ प्रयोग हैं, उन प्रयोगों को अपन यहाँ पर देख लेते हैं। अहम के साथ में मी और अम्हे के साथ में आम। मैं पढ़ता हूँ, अहम पढ़ामी। हम सब पढ़ती हैं, हम सब पढ़ते हैं, हम सबको क्या आएगा? अम्हे। क्या आएगा? पढ़ामो, अम्हे पढ़ामो। मैं खेलती हूँ, अहम में हम खेलामी। हम दोनों सोते हैं तो अम्हे सयामी, श्यामो। मैं धीरे धीरे लिखता हूँ, हम शणियम लिहामी। मैं इस समय घूम रहा हूँ। अब इस समय आ गया ना, देखो यहाँ भी धीरे धीरे, धीरे धीरे मतलब शणियम। अभी अपन ने अव्यय शब्द देखा था ना, अव्यय शब्द में देखो इधर लिखा हुआ था शणियम मतलब में धीरे। तो शणियम मतलब में क्या होता है? धीरे। तो मैं धीरे धीरे लिखता हूँ, अहम शणियम लिहामी। मैं इस समय लिखता हूँ, इस समय, इस समय शब्द जो आया है, इस समय का अर्थ क्या है? दाणिम। मैं इस समय घूम रहा हूँ, अहम दाणिम घुमामी। मैं कथा लिखता हूँ, अहम कहाम लिहामी। मैं लता को जानता हूँ, अहम लताम जानामी। मैं लता को जानता हूँ। मैं प्रतिदिन हंसती हूँ, अहम पैदृणम हसामी। मैं शीघ्र जागता हूँ,
अहम झत्ती यानी खिप्पम जग्गामी। हम दोनों कहाँ जा रहे हैं? अम्हे कत्थ गच्छामो। हम सब क्या देख रहे हैं? अम्हे किम पासामो। हम दोनों लज्जा को जीतते हैं, अहम लज्जाओ जयामो। हम सब वृषभ जिनको प्रणाम करते हैं, अम्हे बसह जना पड़मामो। हम लोग यहाँ कहाँ घूम रहे हैं? अम्हे जना अथ कत्थ भमामो। वह इस समय क्या पढ़ता है? साधारण क्यों पढ़ाई। वह शब्द अभी यहाँ पर देखिए ना, वह शब्द आया ना, वह इस समय क्या पढ़ता है, ये किसका है? वह शब्द जो दिया हुआ है वह तो उत्तम पुरुष का तो है नहीं, तो किसका है? यह प्रथम पुरुष का है। तो वह इस समय पढ़ता है साधारण किम पढ़ाई। देवो जिनको प्रणाम करते हैं, देवो जन्म प्रणमंती, ये भी प्रथम पुरुष का ही है। वे सब प्रतिदिन कहाँ घूमते हैं? ते पैदृणम कथम कत्थ भवंती। तुम सब शीघ्र जागते, तुम्हें खिप्पम जगंती। मैं यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ, अहम अथ तत्थ भमाम। इसमें कुछ शब्दों प्रयोगों को मैंने इसमें मिक्स किया है ताकि आप जब प्रयोग बनाओ तो पूर्व के नियमों को ना विस्मृत हो। अहम अणा लिहामो, लिहामो शब्द कहाँ पे आएगा? अम्मे शब्द होता तो, इसलिए अहमणा लिहामी। अहम तत्थ खेलामो, मैं वहाँ क्या करता हूँ? बहुत सारे शब्द लोगों के लिए खेलामो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ खेलामी है। अहम किम पासामी, अम्मे किम पासामो। अम्मे ऊषा जणम णमंती, अम्मे ऊषा जणम णामामो। अहम जुज्जसी, अहम जुज्झामी। तुम जग्गामो, तुम्हें जगंती। समझ गए? जैसे लिखा हुआ है तुम्हें जगंती, ये यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ जगंती नहीं आएगा क्योंकि तुम्हें तुम्हें के साथ क्या आ गया? जग्गह, तुम्हें जग्गह। अम्मे पुप्पम पासाई, अम्मे पुप्पम पासाम। इस प्रकार से प्रयोग बनेंगे। ये प्रयोग जो है थोड़ा यहाँ गलत है, इसका ध्यान रखना। यहाँ पर हा आएगा, जग्गह। इस प्रकार अपन ने संक्षिप्त में उत्तम पुरुष के स्वरूप की चर्चा की है, जिसको समयानुसार मैं कल या जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा उस समय मैं इसको ब्लैक बोर्ड पर आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करूंगा। आप सभी प्राकृत सीखें और जन जन की भाषा बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू।